हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ मैथ्स सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल कोट भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे सो एज टू बूस्ट अप यू। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो ऊपर वीडियो में दिए गए आई बटन को जरूर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। गाइस, हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है कि हमें कोई दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी और हमने उनको डिफरेंट वे से उनको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हम मेथड देखेंगे बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सपोज हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, लेट इट बी a1x1, लेट इट बी a1x, b1y and c1, where a, b and c are constant, a1, b1, c1 these are constant। और हमारे पास सिमिलर ऐसे ही कोई और इक्वेशन है, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, और प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं, या माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हैं। अगर ये c2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आकर के नेगेटिव में हो जाएगा, बट हम यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव में ले लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हम इक्वेशंस को स्टैंडर्ड वे में लिख रहे हैं। तो ये तो इसकी होगी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दो लीनियर इक्वेशंस की। अब हम यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स है, ये a2, b2 एंड c2 भी कोई कांस्टेंट टर्म है, और ये जो यहाँ पर x और y है ये हमारे पास कोई कॉमन वेरिएबल्स हैं, और ये a1 a2, b1 b2, c1 c2, हमें इनकी वैल्यूज़ कोई भी हमें दी होंगी इक्वेशन में, ये हमें पता है। ये इसको इसको लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड वे में इस तरह से लिखते हैं, और अगर हमें वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू अगर हम सपोज कर ले तो हम वो भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। लेट दीज बी द टू लीनियर इक्वेशंस वी आर हैविंग। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, वैसे जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था। सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं हम, x की कुछ वैल्यूज सपोज करके y की वैल्यूज निकालते हैं और उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये इक्वेशन को हम बॉक्स के ऊपर लिख लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 1, फाइन, तो हमारे पास वहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x को अगर 1 पुट किया तो ये 3 हो गया, प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y 4 उधर चला गया, माइनस 4/3। गाइज, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हमें इसको ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। हम कोई और वैल्यू लेकर के देखते हैं। सपोज हमारे पास x की वैल्यू है 0, तो 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू हमने 0 पुट की, प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -2, इसकी वैल्यू 2 लेकर के देखते हैं। तो इक्वेशन में हम x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है, इस केस में हमारे पास x की वैल्यू थी 0, इस केस में हम देखते हैं x की वैल्यू 2 लेकर के, तो 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6, प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 10/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 5। फाइन, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई -5। अब मैं क्या करूँगी, x की कोई और वैल्यू पुट करके देखती हूँ। लेट x की वैल्यू मैं 4 पुट करके देख लेती हूँ। x की वैल्यू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, 2y माइनस 16, y की वैल्यू -16/2 -8।
तो यहाँ पे y की वैल्यू -8 आ गई जब मैंने x को 4 पुट करा। तो गाइस हमारे पास इस इक्वेशन के सोल्यूशंस आ गए। ये एक लीनियर इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन के लिए मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि हमारे पास ग्राफिकली पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए और मैक्सिमम हम 4 to 5 कितने भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 3 हमारे पास सफिशिएंट होते हैं पॉइंट्स। अब हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं, वैसे ही हम इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। 2x - 3y - 2 = 0। हम ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हमने x की ही वैल्यू कोई एज्यूम करनी है तो उससे y की वैल्यू निकालनी है, हम y की वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं। इस केस में सपोज मैं देखती हूँ मेरे पास y की वैल्यू है 0, फाइन। तो मेरे पास y की वैल्यू 0 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू तो 0 है, 2x = 2, x = 1, x मेरे पास 1 आ गया उस केस में, फाइन गाइस। अब मैं देखती हूँ y की वैल्यू 2 पुट कर तो 2x - 3 × 2 - 2 = 0, 2x - 8 = 0, 2x = 8 और x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई हमारे पास, फाइन। अब मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू पुट करके देखती हूँ। सपोज y की वैल्यू मेरे पास इस केस में है 4, फाइन। तो मेरे पास x की वैल्यू मैंने निकालनी है, -2 = 0, 2x 4 3 = 12, -12 -2 -14 = 0, 2x = 14, x = 7 बिकॉज 14/2 = 7। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 7। अब फ्रेंड्स मैंने इन क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इनको ग्राफिकली देख लेते हैं हम। इस बॉक्स को यहाँ बना लेते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन का, 2x - 3y - 2 = 0, x1 y0 x4 y2 x7 y4। वैसे हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव और ये हमारा इनिशियल पॉइंट 0,0, फाइन। और x एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पे पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमारे पास इस इक्वेशन से पहला पॉइंट 0,-2 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू -2, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया 0,-2, फाइन। अब इसी लाइन से हमने सेकेंड पॉइंट देख लेना है, 2, -5, x = 2, y = -5। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले हम x को देखते हैं, देन उसके बाद y को देखते हैं। पहले y को नहीं देखते, पहले हमेशा x को देखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो हमारा है 4, -8, x = 4 एंड y = -8। Here it is -8, this is 4, -8। अब अगर मैं इन लाइंस को ज्वाइन कर दूँ इस 3 पॉइंट से, तो हम मेरे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। गाइस अगर 3 पॉइंट से जो हमने फाइंड किए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं हमारे इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमने इनकरेक्ट वैल्यूज फाइंड करी। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे और हमें क्या करना होता है कि जो भी लाइन है, हमने जिस भी इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रॉ करी है ग्राफिकली, यहाँ पर इस लाइन का प्रॉपर नाम लिख देना होता है। 3x + 2y + 4 = 0, फाइन। और अगर मैं इसकी बात करूँ अब, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 1, 0, x = 1 एंड y = 0, विच इज हेयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4, 2, x = 4 and y = 2, which is here. And the last one is 7, 4, x = 7 and y = 4. This point is here. अब मैंने क्या करना है, अपनी इन लाइंस को भी ज्वाइन कर देना है प्रॉपरली
बोर्ड में ये प्रॉपर नहीं आएगा, बट अगर आप ग्राफ में करोगे तो ये एकदम एग्जैक्ट आता है। और गाइस ये लाइंस हमारी जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे -1, सो गाइस जिस तरह से ये लाइंस यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली ये पॉइंट्स आए हैं, जो एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे वो आपके ग्राफ पे ही आएंगे। सो गाइस इस तरह से हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, वो हमारी लीनियर इक्वेशंस पर डिपेंड करता है। अब इस केस में ये बना रही थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई भी जब दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स की लाइंस जनरेट हो सकती हैं। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और एक कोलिनियर। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमारी कुछ इस टाइप की होती हैं, दोनों लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फाइन। और एक हमारी होती है पैरेलल लाइंस, फाइन, और एक हमारी होती है कोलिनियर लाइंस। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, फाइन। इस केस में हमारे पास ओनली 1 सोल्यूशन आता है, ये हम आगे भी करेंगे चैप्टर में। और पैरेलल लाइंस अगर हमारी जनरेट हो तो उस केस में हमारा नो सोल्यूशन आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आता उन इक्वेशंस का। और अगर कोलिनियर लाइंस हो तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। सो फ्रेंड्स अब हम इसी के ही बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले तुम्हारी जितनी भी एज थी मेरी एज उसके 7 टाइम्स थी। ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल के बाद। गाइज ये जहाँ पे भी वर्ड आता है देन, इसका मतलब होता है पास्ट का, और जहाँ पे भी ये वर्ड आता है फ्रॉम नाउ, मतलब अब से लेकर के 3 साल बाद, फाइन। ये जो वर्ड की कॉम्बिनेशन है ये बात करता है फ्यूचर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ऑल्सो 3 years from now, मतलब अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be। मेरी एज तुमसे 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, जितनी भी तुम्हारी 3 साल के बाद एज होगी। इस सिचुएशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं, सपोज एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x years। और जो ये हम सब एज सपोज कर रहे हैं ये प्रेजेंट एज सपोज कर रहे हैं, प्रेजेंट एज x years, फाइन। एंड सपोज प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, अगर हम डॉटर की बात कर रहे हैं तो उसकी लेट द प्रेजेंट एज बी y years। दिस इज x years एंड दिस इज y years। अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, ये वाली कंडीशन को, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो केस 1 हमारे पास क्या बन रहा है कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना ज़्यादा थी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी थी, x - 7। एज ऑफ आफ्ताब बिफोर 7 years वुड बी x - 7। और कह रहा है कि तुम्हारे एज से 7 टाइम्स थी, देन एज ऑफ डॉटर्स बिफोर 7 years वुड बी y - 7, फाइन। और आफ्ताब की एज उसके डॉटर से 7 टाइम्स ज़्यादा थी, फाइन। ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन आ गई। अब पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल पार्ट एक तरफ और कांस्टेंट पार्ट एक तरफ। 7 7 49, x - 7y - 7 + 49 इज इक्वल्स टू 0। x - 7y + 42 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई, फाइन। अब हम यहीं से केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड है हमारे पास, उसके बाद वो कह रहा है कि 3 years from now, मतलब अब से 3 साल के बाद। अब से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, x + 3 years। उसके प्रेजेंट एज में 3 years एडअप हो जाएंगे,
और डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स. फाइन. आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. मेरी एज कितनी होगी, तुम्हारी एज के 3 टाइम्स ज़्यादा. तो आफ्ताब की एज है x प्लस 3, डॉटर की एज है y प्लस 3, तो x प्लस 3 वुड बी इक्वल्स टू y प्लस 3, बिकॉज वो कह रहे हैं कि 3 साल के बाद मेरी जितनी भी एज होगी वो तुमसे तिगुनी होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा होगी. अब इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं. 3y प्लस 9 x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई. अब हमने इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं. सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. x की कोई वैल्यूज होंगे और y से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या y की वैल्यू कोई भी हम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं. x माइनस वाई प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. 7y इज इक्वल्स टू 42, बिकॉज ये वाला 7 मैं उस साइड ले गई, तो y इज इक्वल्स टू 6. इस केस में मेरे पास y आ गया 6. फाइन. अगर मैं x को 7 पुट कर देती हूँ, 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, तो 7 माइनस देन माइनस 7 प्लस 7 प्लस 42 इज इक्वल्स टू प्लस का 49 इज इक्वल्स टू 0. ये 7y उधर चला गया अगर, इज इक्वल्स टू 49, तो y इज इक्वल्स टू 7, बिकॉज 7 7 सा 49. फाइन. तो हमारे पास यहाँ पे y 7 आ गया. और अगर मैं इस केस में अगर मैं कोई y की वैल्यू देखती हूँ, लेट मैं y को 1 पुट कर दूँ, तो x माइनस 7 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 35 आ जाएगा. बट ग्राफ में मेरे को 35 प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस करके हम ये वैल्यू नहीं लेते, कोई और वैल्यू ले लेते ताकि हमारे पास पॉइंट्स थोड़े ही आए ग्राफ में. हम ले लेते हैं वैल्यू x की वैल्यू 14 एज्यूम कर लेते हैं. लेट हमारे पास x है 14 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू 8 आ गई. तो हमारे पास एक इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए. अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की. सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. फाइन. अगर मैं यहाँ पे एक बारी x की वैल्यू 0 पुट करके देख लेती हूँ, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 6, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, y विल बी इक्वल्स टू माइनस 2. अगर मैं y को 0 पुट करके देख लेती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आ गई. फाइन. और अगर मैं इस केस में x को 3 पुट करके देख लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू 3 हेयर, माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 6 इज माइनस का 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3y, y इज इक्वल्स टू माइनस का 1. फाइन. तो अब हमारे पास ये पॉइंट्स भी आ गए. अब हमने इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखना है. हमें इस केस में सोल्यूशन नहीं फाइंड करने, बस हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखना है. मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ बिकॉज स्पेस कम हो रही है हमारे पास. वन टू फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,6.
फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, सो द पॉइंट इज हियर। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, इट इज हियर। x की वैल्यू सबसे पहले हमने 7 देखनी है, फिर उसी के ही कॉरस्पॉन्ड हमने y की वैल्यू 7 देखनी है। फाइन, तो वो पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला। एंड द नेक्स्ट वन इज x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 8, दिस पॉइंट इज हियर। अब हम ये 3 पॉइंट्स आ गए, तो इन लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और लाइन के ऊपर लिख देंगे x माइनस 7y प्लस 42। दैट मीन्स कि ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 थी, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, दिस पॉइंट इज हियर। नेक्स्ट इज x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0, दिस पॉइंट इज हियर। एंड इन दिस केस x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। सो जब हम इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से लाइन आ जाएगी और हम इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, x माइनस 3y माइनस 6। फाइन, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कोई क्रिकेट टीम का कोच है जिसने क्या करा है कि 3 बैट्स खरीद लिए हैं और 6 बॉल्स खरीद लिए हैं, कितने की, 3900 की। लेटर शी बॉयज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर उसके बाद क्या करा है, उसने एक और बैट और 3 और ज़्यादा बॉल्स खरीद लिए फॉर द सेम काइंड, उसी ही तरह की जिस वैरायटी की पहले थी उसी वैरायटी की उसने बाद में भी परचेज कर लिए फॉर ₹1300, और इस केस में उसने 1300 की परचेज करें ये चीज़ें। आपने इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट हमारे पास हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है और सबसे पहले कोच ने क्या करा है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीद लिए हैं, तो हम एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट प्राइस सपोज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू ₹x। सपोज फर्स्ट बैट का कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x रुपीज़। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल का हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ₹y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 कोच ने क्या करा है, 3 बैट्स खरीदी है, तो 3 बैट्स का कितना कॉस्ट हो जाएगा, एक बैट का अगर x है तो 3 बैट्स का 3x हो जाएगा। फाइन, और 6 उसने बॉल्स खरीदी हैं, एक बॉल का हमने y कंसिडर करा है, तो 6 बॉल्स का 6y हो गया और इसी टोटल का प्राइस है 3900। फाइन, और अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो उसने क्या करा है, एक बैट खरीदा है और 3 बॉल्स खरीदी है, तो एक बैट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेकंड कंडीशन से x, और 3 बॉल्स खरीदी है उसने, उसके लिए हो गया y, 3y इज इक्वल्स टू 1300। अब हमने इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। फ्रेंड्स, अगर हमने इस तरह से पूरी इक्वेशन में देखना होता है कि पूरी इक्वेशन में अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 है, ये 3 के टेबल में आता है, ये 6 भी आता है 3 के टेबल में, और यहाँ पे 3900 भी 3 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज 9 + 3 is 12, here sum of digit is equals to 12 and 12 comes in the table of 3, that is why 3900 is also divisible by 3। फाइन, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से भी अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ या यहाँ से मैं ना लेकर के इसको एज इट इज़ रहने दूँ, x प्लस 2y लिख दूँ इज इक्वल्स टू 3900 अपॉन 3। फाइन, तो दिस इज x प्लस 6y था, यस, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1300 बन गया।
तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। फाइन। तो गाइज अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900, जिसको हमने रिड्यूस कर लिया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। सो गाइस ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं कि x प्लस 2y हमने यहाँ से कुछ x की वैल्यूज पुट करनी है, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वाइस वर्सा y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेट हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो उस केस में मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इज इक्वल्स टू 1300, y इज इक्वल्स टू ये अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो 2 6 12 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 5 10 0 650। सेकेंड केस में हमारे पास अगर हम y को 0 पुट कर ले तो x की वैल्यू 1300 आ गई। फाइन। और इस केस में 1 2 नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर हमारे पास बहुत बड़े हैं, तो हमें स्केल भी उस हिसाब से बड़ा ही लेना पड़ेगा अपना ग्राफ पेपर में। तो सपोज मैं कर लूँ यहाँ पे x की वैल्यू 100। फाइन। अगर मैंने x की वैल्यू 100 देख ली तो मेरे पास 2y इज इक्वल्स टू 1300, x की वैल्यू मैंने 100 सपोज कर ली, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, 2y इज इक्वल्स टू ये 100 इधर जाकर के सब ट्रैक में हो जाएगा, तो 1300 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 1200, y इज इक्वल्स टू 600। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 600 600। वैसे हमने इस दूसरी इक्वेशन के लिए भी सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं। इसके लिए देख लेते हैं हम। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ पर वैसे x y अगर मैंने इस केस में x y को अगर मैं पुट कर रही हूँ 100, फाइन, y को मैं पुट कर रही हूँ 100, तो उस केस में मेरे पास x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, इज इक्वल्स टू 1000, बिकॉज ये 300 हो जाएगा और ये 1300 है, तो 300 उधर जा करके 1300 माइनस 300 गिव्स अस 1000, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1000। नेक्स्ट, अगर मैं y को 200 पुट कर रही हूँ, फाइन, y को अगर मैंने 200 पुट कर दिया तो 200 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 600 इज इक्वल्स टू 1300। अब x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 700, x हमारे पास 700 हो गया इस केस में। सपोज y को अब मैं 300 अगर मैं पुट कर दूँ, फाइन, तो y को अगर मैंने यहाँ पे 300 पुट कर दिया तो मेरे पास ये 900 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1300, x इज इक्वल्स टू 400। उस केस में मेरे पास x 400 आ गया। फाइन। अब आपने इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हम उन्हें थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देंगे पूरे के पूरे 4 क्वाड्रेंट्स दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे -1 थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे भी -1 तो नहीं लेंगे, इस केस में हमें स्केल बड़ा ही लेना पड़ेगा। सपोज हम इन 10 डिविजन्स को, ग्राफ में हमारे पास इस टाइप से डिवीजन होते हैं, ऐसे एक बॉक्स होता है जिसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से हमारे पास 10 डिविजन्स होती हैं। फाइन। तो होता क्या, इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ पेपर होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पहले वाले केसेस पे हमने 1 2 3 4 लिया था, बट इस केस में यहाँ पे वैल्यूज जैसे बड़ी हैं तो हम ज़्यादा भी स्केल चूज़ कर सकते हैं। मतलब हम इस केस में एक यूनिट को 100 के इक्वल लेंगे, बिकॉज इस केस में हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। 1 2 3 4 से नहीं रिप्रेजेंट होगा हमारा ग्राफ। 100 200 300 400 500 600 700 800 900। इस यहाँ पर अगेन 100 200 300 400 500 600 700 800
900। इस केस में हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट से 0,650 मतलब x की वैल्यू 0 इस लाइन में रहेगी और y की वैल्यू 650 मतलब 600 और 700 का मिडल पॉइंट। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 1300 और y इज इक्वल टू 0, तो हमें 1300 चाहिए। दिस इज 900, दिस इज 1000, 1100, 1200 और 1300 कुछ हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो 1300 x है और y की वैल्यू 0 है, तो वो वाला पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया। और नेक्स्ट x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू 600 है। x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 600। द थर्ड वन इज हेयर। तो इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे और लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। फर्स्ट इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर ली। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 1000 इज हेयर और वहाँ से y की वैल्यू है 100, तो मतलब हमारा पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट x की वैल्यू है 700 और y की वैल्यू है 200। x की वैल्यू 700 इज हेयर एंड y की वैल्यू 200 इज हेयर। दिस इज हेयर। नाउ x की वैल्यू इज 400 एंड y की वैल्यू इज 300। x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 300। इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। 700 and 200 it was like this। इस टाइप से हमारे पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे और हमने इसके ऊपर अपनी इक्वेशन का नाम भी लिख देना है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। सो दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन में देखा गया कि 2 kg के एप्पल्स और 1 kg के ग्रेप्स का प्राइस है ₹160। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 2 kg ऑफ यहाँ पर आना था, यहाँ पे एप्पल्स, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। फिर 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस हुआ ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना और एल्जेब्रिकली भी। तो हम देख लेते हैं 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट हमें दे रखा है 160। 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो सपोज हम 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस सपोज करके देख सकते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, या हम डायरेक्ट प्राइस लिख देते हैं। लेट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू ₹x और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू ₹y। तो इसी हिसाब से कंडीशन 1 कह रही है कि 1 kg ऑफ ग्रेप्स और 2 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट है 160। सो दिस थिंग इम्प्लाइज कि 2 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी 2 × x और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी होगी y, और इसी का ही हमें प्राइस दे रखा है 160 रुपीज़ के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है कि 4 kg ऑफ एप्पल्स, कंडीशन 2 कह रही है हमारी 4 kg ऑफ एप्पल्स and 2 kg of grapes, that is 2y is equals to 300। इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब हमने ग्राफिकली करके देखना है। सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें एक बारी तो हमारे पास y 160 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू पुट करें 0 तो हमारे पास x कितना आएगा 2x इज इक्वल्स टू 160 होगा। x इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 80। दिस इज 80। और लास्ट पॉइंट, सपोज अगर मैं यहाँ पे y को 100 पुट करके देख रही हूँ, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 1 2 3 नहीं ले सकते बिकॉज फिर हमें ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस केस में y मैंने 100 पुट करके अगर देख लिया तो 2x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 160, 2x इज इक्वल्स टू 150,
2x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 30। तो इस केस में मेरे पास x की वैल्यू आ गई 30। फाइन। अब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब गाइज इस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर सारे इक्वेशंस में से हमारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो हम वो कर सकते हैं कैंसिल। तो इस केस में क्या हमारा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, सब में कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन निकाला तो हमारा हो गया 2x, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया y और ये इज इक्वल्स टू 150। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं। x और y, x की अगर एक बारी वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 150। एक बारी हम y की वैल्यू 0 पुट करके देख रहे हैं तो x की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 75। और अगर हम एक बार y की वैल्यू सपोज, या अगर हम मान लो x की वैल्यू या कोई भी सपोज करके देख सकते हैं, y की वैल्यू हम इस केस में अगर 100 पुट करके देख लें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25। फाइन, ये हमारे पास 25 आ गई। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, हम इन्हें भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। इन्हें भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। और गाइस आप इस केस में स्केल को 10-10 का स्केल आप रख सकते हो। फाइन, आप वो देख लेना। सो गाइस वी आर नाउ एंड अप विद अवर चैप्टर, एंड अप विद अवर एक्सरसाइज 3.1 एंड नाउ and yes guys, also this question comes in 3 marks in CBSE exam, this question also, and जो previous question हमने करे हैं और वो भी 3 marks के आते हैं। तो guys now we are end up with our exercise 3.1 and now we will share our motivational tip with you। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे है डू नॉट क्विट, डू इट। फ्रेंड्स, आप जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका स्टडी हो या कोई आपकी पर्सनल एक्टिविटी हो, आप हर काम को पूरा कर कर ही दम लें, बिकॉज डू नॉट क्विट में ही छुपा है डू इट। और फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना और हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइज, अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे जिसके लिंक है। सो गाइज, होप सो यू लाइक द वीडियोज़। और अगर आपको और वीडियोज़ की प्लेलिस्ट पे जाना है तो ऊपर आई बटन को ज़रूर आप क्लिक कर सकते हैं। सो गुड बाय, टेक केयर।